को भी पता है कि जितना मेरा मसला चल रहा है सलमान के खिलाफ, ऐसे ही है। सलमान मेरे खिलाफ हुआ है, मैं उसके खिलाफ हुई हूँ। इस ईद पे इसलिए आपने कहा कि उसने सूट दिया था, मैं इस ईद पे उसे एफआईआर का तोहफा ना दूं। नहीं, मैं उसे तोहफा ना दूं, उसने तो चलो मेरी जिंदगी का तोहफा मुझे तबाह कर दिया कर ही दिया। कि पूरी फैमिली डिस्टर्ब है, मैं डिस्टर्ब हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर। देखिए मैं सो के उठती हूँ, मुझे नई नई वीडियोस मिल रही हैं। एक ही इंटरव्यू वाला है जो मेरे खिलाफ इंटरव्यू दिलवा रहा है, और वो सलमान दिलवा रहा है। तो कुछ भी हो रहा है ये सलमान की वजह से हो रहा है। ये मेरे खिलाफ इंटरव्यू दिलवा रहा, कभी लड़की को बिठा देता है हिजाब करके, कभी मास्क में, कभी किसको बिठा देता। मुझे उन्होंने ये कहा बस एक चैट दिखाओ, मैंने, आप यकीन करें, मैंने एक चैट दिखाई, उसने कहा एफआईआर। आपने अभी एक चैट दिखाई है, मैंने आधी देख के बंद कर दी है। लड़कियों को यूज करता है, प्रेग्नेंट है वो लड़कियां, यकीन करें मुझे शर्म आ रही। रज्जब भाई के वॉइस जब सुनाऊंगी ना इंटरव्यू में, जो इनके हैं, ये जो वॉइस है मेरे पास, मैं कहती हूँ ये लोग तौबा तौबा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फुरकान शाह और एक दफ़ा नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पास हाजिर हूं। नाजरीन, अल्लाह ताला आपको कर्ज मर्ज और हर किस्म की मुश्किल से आसान रखे। व्यूअर्स, आज एक बच्ची मेरे पास आई है, आयशा जट, और मैं इश्क की ऐसी दास्तान सुन के हैरान हो गया हूं कि इसने जो एप्लीकेशन दी थी सलमान के खिलाफ, वो एफआईआर के लिए अप्रूव हो गई है। और इस बच्ची ने खुद रुकवाई है किस हद तक उससे प्यार करती है। मैं तो उसको भी कहूंगा कि सोचे यार, इतना प्यार करने वाली जिंदगी में किसी को नहीं मिली, हमें आज तक नहीं मिली। तो वो उस पे एफआईआर नहीं होने दे रही कि उसकी ईद ना खराब हो जाए। वो गोश्त कैसे खाएगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटे, ये आपने जो बात की है मेरे साथ कि एफआईआर के ऑर्डर होने के बावजूद एसपी साहब ने ऑर्डर भी कर दिया, तो आपने खुद एफआईआर को आई है, इसकी वजह तो बताएं। आपको भी पता है कि जितना मेरा मसला चल रहा है सलमान के खिलाफ, ऐसे ही है। सलमान मेरे खिलाफ हुआ है, मैं उसके खिलाफ हुई हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझे खुद चीजों का नहीं पता चल रहा। एक दूसरे को दोनों गंदा कर रहे हैं। ठीक है, वो मुझे गंदा कर रहा है, मैं उसको कर रही हूँ, किसी का कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, बात ये है कि मैं उसके, वो अब लड़कियों से इंटरव्यू भी दिलवा रहा है, सब कुछ करवा रहा है। मैंने एफआईआर होनी थी ना, मैंने तो खुश होना था ना कि एफआईआर होगी। एसपी ने सबने ऑर्डर दे दिया कि एफआईआर दे दो। ठीक है, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ईद के बाद, ईद के तीसरे दिन आप कर देना, अभी नहीं। इसकी क्या वजह है, आपने ये क्यों सोचा है, ये तो आप मुझे क्योंकि पिछली ईद पे हम दोनों साथ थे, तो पिछली ईद पे कोई गिफ्ट वगैरह मिला था आपको? सूट के पैसे मिले थे। यानी कि गिफ्ट तो मिला ना, तो जी। इस ईद पे नहीं? नहीं, इस ईद पे इसलिए आपने कहा कि उसने सूट दिया था, मैं इस ईद पे उसे एफआईआर का तोहफा ना दूं। नहीं, मैं उसे तोहफा ना दूं, उसने तो चलो मेरी जिंदगी का तोहफा मुझे तबाह कर दिया है। कर ही दिया। मैं उसे सरप्राइज नहीं देना चाहती। आप इस हद तक उससे मोहब्बत करती हैं, तो इतनी मेहनत सिर्फ जो आप बेटा कर रही हैं उसको हासिल करने के लिए कर रही हैं। दिन रात ऐसे पुलिस स्टेशनों में, आप जब आई थी तो अभी भी पहले आप रो रही थी, फिर आप हंस रही थी, फिर अब यानी कि अब इस वक्त उस एक नौजवान के लिए ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब है। बिल्कुल ऐसे मेरी पूरी फैमिली डिस्टर्ब है, मैं डिस्टर्ब हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर। देखिए मैं सो के उठती हूँ, मुझे नई नई वीडियोस मिल रही हैं। एक ही इंटरव्यू वाला है जो मेरे खिलाफ इंटरव्यू दिलवा रहा है, और वो सलमान दिलवा रहा है। ठीक अभी है, एक और लड़का है, उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं है। वो मेरी बात सुने, मैं नाम बस क्या आपको लूं। सलमान मेरे साथ रिलेशन में था, मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगी, आपने वो टिकटॉक इधर ना लगाना, लग जाएगा। जब मैं उसे कह रही हूँ तो वो मुझे कह रहा है कि तू वीडियो बनाने क्यों गई है। जब मैंने तुम्हें मना किया, तो सबको पता है जिस बंदे का ये लोग नाम ले रहे हैं, जिसका इंटरव्यू में कह रहे हैं, वो सिर्फ एक शुगर मिला है। जब एक मेरा बंदा होके मुझे मैसेज कर रहा है कि मुझे तो पता है सारा कुछ मजाक के लिए हो रहा है, ठीक है, उसके शुगर लगा रही, उसकी शक्ल है कि मैंने, अल्लाह माफ करे, मैंने उसके साथ रिलेशन रखना था। आपने कभी बात 200 रुपए वाली वो क्या बात कर रही थी? 200 वाली ये बात कर रही थी कि जिस, वो जो एडिटर है ना, जिसने मेरे खिलाफ इंटरव्यू दिया है, देखें इस तरह मैंने अगर लानी हो ना सर इनके खिलाफ बंदियां, मुझे हैदर के भी कैरेक्टर का पता है, मुझे सलमान, इनके रजब का भी कैरेक्टर का पता है, मुझे इनके एक एक बंदे का पता है। बेटा, ये आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हैं, साबित कर सकती हैं? मैं साबित करूंगी, अगर मेरे ये दो लड़कियां सामने आ जाएंगी, आएंगी, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। जब अगला इंसान मेरे दोस्त यारों को, मेरी कोई पुरानी दोस्त यार, तो आजकल कोई दोस्त बनता ही नहीं है किसी का। आपकी फैमिली आपके साथ दे सकती है, आपके दोस्त यार आपका साथ नहीं दे सकते। वो लोग जो 4-5 साल पहले मेरे साथ बैठे हुए थे, जिनको आज तक मैं चेंज हो गई, वो चेंज हो गए, और आज आके जिसका दिल कर रहा है, वो इसने व्हाट्सएप स्कैन किया, तो ये उनसे बात कर रहा है, उनसे राब्ते कर करके नंबर लेके उनसे इंटरव्यू दिलवा रहा है। जो लोग मेरे साथ 2 दिन बैठे हुए, वो आज आके सर मुझे कह रहे हैं, वो तो आप ना टिकटॉक पे यूज करती हैं, सोशल मीडिया यूज करती हैं, आप एक सेलिब्रिटी हैं, आपके साथ तो कोई भी बात, आप मेरे पास बैठी है, मेरी आप बेटी है, तो इसका मतलब है कि कोई नेगेटिव बात को करेगा तो वो तो जूता ही खाएगा ना। बात पता है क्या है, अब गजल है इसकी, रज्जब की बहन इंटरव्यू देती है, बाहर लोगों को खड़े होकर देती है ना, ठीक है, शॉर्ट आउट देती है, लोगों के साथ इस तरह वीडियो बनते हैं, क्या उसके सबके साथ रिलेशन होगा? ये जितने भी पाकिस्तान में इंटरव्यू देते हैं, सबको उसकी बहन के साथ सीन है। गजल हो, आप हो, मेरी तो सारी बेटियों की बराबर है ना। फिर बात गलत ये हो रही है कि जो कुछ भी हो रहा है ये सलमान की वजह से हो रहा है।
ये मेरे खिलाफ इंटरव्यू दिलवा रहा, कभी लड़की को बैठा देता है हिजाब करके, कभी मास्क में, कभी किसको बैठा देता है, कभी लड़कों उसको को। अंदाजा नहीं है जौन सी आप FIR करवा रही है ना, शायद आपको भी बेटा अंदाजा इसकी- नहीं है। मैं वो अच्छी रहती ना। ऐसी तैसी फिर जानी है उसमें। 376 की FIR हुई है, पता है मुझे। और उन्होंने कह दिया कि ऑर्डर भी दे दिया। मैं इतनी अच्छी होती, मैं कहती ठीक है 2 ईद अंदर गुजारता, माँ तो इसकी रोती ना। मैंने भी तो कुछ चीजों में सास किया कि नहीं यार कोई बात नहीं, ये आके मेरे खिलाफ कभी भी लल्ली पंजी को उठाता है तो मेरे बारे में इंटरव्यू दिलवा रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? और भाई मेरे यानी खिलाफ कि अभी भी बेटे आप इस उम्मीद में हैं कि शायद आपका घर मैं बच तो जाए। कहती हूँ शायद वाली चांस वाली बात है कि मेरी जितनी इज्जत रुल गई, मैं तो नहीं चाहूंगी, मैं तो एंड तक अदालतों में जाऊंगी। मैं आपको इतनी बड़ी बात बताने लगी हूँ, पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए ना, मैंने किसी दा पार नहीं, मेरी माँ मेरे नाल है। पता क्या नहीं, जो बेटे आपने स्टैंड लिया है ना, उसकी वजह से अब मैं बात अजीब है कि कई बुजुर्ग मेरे दोस्त हैं तो वो डर गए हैं कि इस तरह का कोई हमारे खिलाफ ना स्कैम लड़ दे। लोगों ने फोन उठाने छोड़ दिए। जो स्टैंड आपने लिया ना वो तरीकी स्टैंड लिया, भाई इसमें मैंने कोई दो राय नहीं है। मैंने कोई गलत किया ही नहीं। मैंने अगर आवाज अपने उठाई- हक के लिए आवाज उठा मैंने रही अपने है। हक के लिए आवाज उठाई ना, तो मैंने अगर अपने हक के लिए आवाज उठाई तो आज लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। अगर कुछ लोग हो गए, वो लोग नहीं, आप पूरी वाम को गलत नहीं कह रहे, हर बंदा आपका साथ दे रहा है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, जो उनको नजर आ रहा है उन्होंने तो वो बोलना है ना। ऐसे ही अब है। कोई भी है वो इंटरव्यू दे रहा है, लड़की दे रही है इंटरव्यू दे रही है कि वो आयशा गलत है, तो वो सुन के उसी पे बात करेंगे ना, उन बेचारों की तो गलती नहीं है। जिसने एक साइड देखी है ना, हाँ जी। तो आप तो देखे ना, अगर आप इतनी दौड़ लगा रही हैं, जी। थानों में जाना एक खतून के लिए बड़ा जी। नामुमकिन बात है, जी। ठीक है। गैर मर्दों के लिए, पुलिस वालों के उल्टे सीधे सवालों के जवाब देने, मैं इस बहुत बात को बेटे समझ सकता हूं, मैं इस माशरे का हिस्सा हूं। अगर आप इतनी तकलीफ उठा रही हैं, इतनी ज्यादा पी उठा रही हैं, तो अपने हक के लिए उठा रही है ना। ऐसे ही। अभी भी आपकी आंखें भरी हुई हैं, अभी भी आप बेटे रो रही हो। मैं तो सिर्फ आपको इतनी बात करी, मैं कल सारा दिन पुलिस स्टेशन में रही हूँ, ठीक है, ग्रीन टाउन में। आज भी सुबह 7 बजे गई हूँ। उसने मुझे कहा कि हमने नवाब टाउन में भेज दी हुई थी एप्लीकेशन। ये नवाब टाउन में जो है ना, उनको मैंने कॉल करके कहा था कि अभी रुक जाओ, ठीक है। सही है कि आपकी अब ख्वाहिश ये है, यानी कि आपके दिल में नफरत के साथ साथ मोहब्बत वाला आंसर अभी भी प्रॉपर। मैं इनकी तरह नहीं हूं कि ये मुझे जो मैंने एक शायर से सुना के पास बैठा था, उन्होंने कहा था कि मोहब्बत ऐसी चीज है, ना किसी हरकत से कम होती है ना ज्यादा होती है। जैसे पेरेंट्स की औलाद से मोहब्बत है, जो मर्जी कर ले उनकी मोहब्बत नहीं कम होती। यानी कि आप उससे एक हकीकी और सच्ची, यानी कि अगर मौरख तारीख लिखे तो लैला मजनू शीरी फराग के बाद आपका भी नाम आजकल आएगा। वो तो ठीक है, नहीं, आपका तो बेटे आएगा ना, नाम उसका आए ना आए। लेकिन आजकल ये जो चल रहा है ना, मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगी, मुझे मेरी अगर दुनिया में कोई मेरा साथ ना भी देना, मुझे पता है मेरी मम्मा मेरे साथ है, ठीक है। अल्लाह की मदद बेटे होती है, अल्लाह की भी मदद होती आपके है। साथ है, मेरे कानून के मेरे दायरे बने हुए हैं, जो कि हमारे इंसाफ है, वहां पे होना है। कौन गलत है कौन सही है, भाई आपके पास प्रूफ है, आपके पास सबूत है, आप अदालत में लेके जो आओ। थोड़े से 1-2 सबूत बेटे आपने मुझे दिखाए हैं ना, वो सजा दिलवाने के लिए बहुत मैं काफी है। कहती मैं हूँ थोड़ा सा कानून तो समझता हूं मैं। ये देखेगा इंटरव्यू, ये इंटरव्यू में कसम खुदा की, ये वहां पे बैठ के ना कहता सर इनका ये सीन वो सीन, उसने कहा 2 साल पहले तुम्हें याद नहीं है? मुझे उन्होंने ये कहा बस एक चैट दिखाओ, मैंने, आप यकीन करें मैंने एक चैट दिखाई, उसने कहा FIR। आपने अभी एक चैट दिखाई है, मैंने आधी दे के बंद कर दी है। वो यही बात है ना, देखिए मेरी बात सुने। बात ये है कि ये जितने भी लोग मेरे खिलाफ इंटरव्यू वो दिलवा रहा है, कभी लड़की को बैठा रहा है, कभी लड़के को बैठा रहा है, पुरानी, कभी कोई बात पकड़ लेता है, कभी कोई बात पकड़ लेता है, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इन चीजों से पीछे हटने वाली नहीं हूँ। ये मेरे करैक्टर के बारे में बात करें, इनके अपने करैक्टर के बारे में क्या ख्याल है इनका। हैदर वो है, हैदर अली का भाई है ना, अली लड़कियों को यूज करता है, प्रेग्नेंट है वो लड़कियां, यकीन करें मुझे शर्म आ रही, वो लड़कियां मेरे साथ इंस्टा पे रहा करके। नहीं, अभी आपने 1-2 खवातीन से बात की है जो तैयार भी हो गई हैं कि हम हाँ, अगर इंटरव्यू मैं देने के आपको लिए तैयार। इंटरव्यू में ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह ये कर रहे हैं ना, मैं तो ये तो वो बेचारे हिजाब करवा के तो कभी किसको क्या बैठा रहे हैं ना, मैं प्रूफ के साथ सबूत के साथ एक एक लड़की इनके सारे अफराद का नाम लेके कहेगी ये इसके प्रूफ है, ये इसने मेरे साथ ऐसे स्नैपचैट पे की, ऐसे की, फिर मैं इनको देखो दुनिया इन पे थू थू करेगी। मैं कहती हूँ दुनिया इनको कहेगी कि यार हम इनको देखते हैं, ये मेरे खिलाफ इंटरव्यू दे रहे हैं, मेरे खिलाफ चलेंगे जाके, ये दुनिया की लाख कोशिश भी कर लेना, मैंने फिर भी वहां पे जाना है, मैंने केस नहीं, FIR तो बेटे आपकी दर्ज हो चुकी है तकरीबन। ईद के तीसरे दिन मैं जरूर जाऊंगी। बस ये यानी कि दुनिया- आपकी ख्वाहिश अच्छी है कि गोश्त भी खा ले, ईद भी कोई मना बात ले, नहीं, अपनी और मम्मा के साथ ईद मना ले। हाँ, और आपने इस दफा अभी तक सूट तक नहीं खरीदा, आप इतनी टेंशन हाँ, मैंने में, नहीं ठीक लिया। है। ये भी मैंने, मेरी मम्मा की खुशी है, ठीक है, उनकी खुशी के लिए मेरे सामने वो अभी रो रही थी, मुझे कहती है बेटा ईद तो मनाओ ना, ईद तो मनाओ ना। मुझे अपनी माँ की खुशी के लिए, जाहिर सी बात है लड़का ही नहीं है, ठीक है मैं लड़ रही हूँ वो एक अलग बात है, लेकिन मैं अपनी मम्मा की ईद खराब नहीं कर सकती। मेरे सर पे सिर्फ वही है, मेरे पापा यहाँ पे नहीं होते, मेरे छोटे भाई हैं, मैंने अपनी माँ की खुशी भी देखनी है साथ साथ। मुश्किलें आती हैं, ठीक है, हर आती हैं, लेकिन बुरे वक्त में आपके साथ कोई नहीं खड़ा, कोई नहीं होता, एक मुझे- आपका साया साथ छोड़ जाता है। बिल्कुल, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी जी, जितने भी खिलाफ मेरे दें, ये रोज का भी इंटरव्यू मेरे खिलाफ डाले ना, कभी कोई पुरानी लड़की ढूंढ के, कोई दोस्त ढूंढ के, बस मैं इतना कहूंगी, मुझे इनसे फर्क नहीं पड़ता। चलिए, ठीक है। अब आपने एक वादा किया, जिन बच्चियों से आपने बात की है वो भी इंटरव्यू के लिए आ रही हैं। वो मैं आपके पास भी लेकर आऊंगी, और मैं एक एक बंदे जिनसे मैंने इंटरव्यू दिलवाया, वो एक एक के साथ वॉइस इनके, ये जो वॉइस करते हैं ना, ये तुम्हारी
पता नहीं मैं मैं क्या बस वो- बात समझ जाए। हाँ, मैं ये समझ- मैं रज्जब भाई के वॉइस जब सुनाऊंगी ना इंटरव्यू में, जो इनके हैं, ये जो वॉइस है मेरे पास, मैं कहती हूँ ये लोग तौबा तौबा करेंगे। ये तो मेरे को खिलाफ ऐसे ढूंढते हैं ना, ये जैसे मेरे लोग अगर इनसे रब्ता कर रहे हैं ना, इनकी लड़कियां मेरी तरफ आ रही हैं इंस्टा पे। जाहिर है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लोग बिल्कुल ऐसे ही। उनके दुश्मन आपसे रब्ता करें, आपके ये दुश्मन उनसे वो रब्ता करें। इंशाल्लाह अनकरीब ये देखेंगे सोशल मीडिया पे कोई नई चीज इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बेटे आपका, आपने टाइम दिया। नाजरीन, आपने अब कमेंट बॉक्स में फैसला करना है कि इस बच्ची की हमें मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो सना यूसुफ बेचारी का मर्डर हुआ है उसके किरदार पे भी आप लोग बातें कर रहे थे। सोच समझ के बात करें, किया करें। हर बच्ची अपनी आज वो बच्ची दुनिया से जैसी है। चली गई तो लोग उसके यहाँ उसके- रो 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 रो- वीडियो लगा रहे हैं। ये जब दुनिया में है ना तो कोई भी नहीं है, ठीक है। वो दुनिया से चली गई तो मिलियन हाँ, फॉलोअर जब मरता है तो तभी लोग कंधों पे उठाते हैं, वैसे नहीं उठाते। उठाते। वो जनाजे के साथ कभी तो नाजरीन, आप सबको ईद उल ज़ुहा की बहुत ज्यादा खुशियां मुबारक हो। और ईद वाले दिन मैं ये वीडियो सोच रहा था लगाऊं, बाकी लेकिन मेरा मैं भी आज बता दें उनको, वो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। हाँ, आप अपना बताओ बेटा, आपने जो अपना चैनल बनाया। चले, कोई बात नहीं, टेंशन है, ठीक है। मैं साथ साथ ब्लॉग में बताती रहती हूँ कि आज ये जा रहा है, उधर जा रहा है। हाँ, आपको जो मर्जी कोई आप समझे अपने मुझे। चैनल का नाम बताएं। आयशा वीवर। जट व्लॉग के नाम से। आयशा जट व्लॉग इस बच्ची ने बनाया, वहां पे बहुत ज्यादा फैक्ट्स आपको मिलेंगे। आप इनके आयशा जट व्लॉग के नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब भी करें और देखें भी। इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें और आप लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से और आयशा बेटी की तरफ से ईद ईद उल ज़ुहा मुबारक हो।